Hello everyone, this is Mohammad Yashir and today we are going to do the games and sports article which we are going to write in 250 words and we will see how we will write it for your class 11th and class 12th board examination. Let's start. As you can see, we have the topic importance of games and sports. महत्व हमारे खेल और कूद का. It is written by MD Yashir, which is me, myself. Now, first line. Let's start. A sound mind lives in a sound body. Sound means यहाँ पर आवाज नहीं है, बल्कि यहाँ पर sound का मतलब है स्वस्थ, healthy. एक स्वस्थ मन निवास करता है एक स्वस्थ शरीर में. Is an old maxim. यह है एक पुरानी कहावत. मैगजीम का मीन्स कहावत. There are three aspects of human personality: the body, the mind and the spirit. यहाँ पर तीन आशाएं की जाती हैं इंसानों की व्यक्तित्व को निखारने के लिए. पहला शरीर, दूसरा मन और तीसरा स्पिरिट. स्पिरिट मीन्स है यहाँ पर मतलब आत्मा से, हमारी अंतरात्मा से. Full development of personality is possible through physical, mental and spiritual development. तो पूर्ण तरीके से हम विकसित कर सकते हैं हमारे व्यक्तित्व को और यह है संभव द्वारा शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास से. The main aim of education is to develop the personality from all the sides. मुख्य लक्ष्य है शिक्षा का विकास करना व्यक्तित्व का सभी तरह से. A healthy mind lives in a healthy body. एक स्वस्थ मन निवास करता है एक स्वस्थ शरीर में. Games and sports are the best source of physical and mental development. तो गेम्स और स्पोर्ट्स, खेल और कूद हैं सबसे अच्छे स्रोत शारीरिक और मानसिक विकास के लिए. By playing games in fresh air, a student can get a good physique. द्वारा खेलकर गेम्स ताज़ी हवा में एक विद्यार्थी अच्छा शरीर प्राप्त कर सकता है. They remove the dullness of the student. वे हटा देते हैं. वे हटा देते हैं मीन्स गेम्स एंड स्पोर्ट्स हटा देते हैं निराशा को, कमजोरी को एक विद्यार्थी के अंदर से. गेम्स lubricate the body and the mind. गेम्स lubricate करता है बॉडी को और मन को. ल्यूब्रिकेशन मीन्स यू नो दैट दो चीज़ों के बीच के घर्षण को कम करने के लिए, फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम लोग ल्यूब्रिकेंट्स का यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक ऑयल्स वगैरह. सो इसी प्रकार यहाँ पर गेम्स एक ल्यूब्रिकेंट की तरह काम करता है हमारे शरीर और मन को एक साथ चलाने के लिए. नेक्स्ट पैराग्राफ में अब हम देखेंगे डिटेल्स गेम्स एंड स्पोर्ट्स के बारे में. गेम्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. खेल और कूद को बांटा जा सकता है दो भागों में: आउटडोर गेम्स एंड इंडोर गेम्स. बाहर खेले जाने वाला खेल और दरवाजों के अंदर खेले जाने वाला खेल. आउटडोर गेम्स आर प्लेड इन ओपन स्पेसेस ऑन द प्लेग्राउंड. तो पहले हमने बता दिया कि आउटडोर गेम्स होते क्या हैं. आउटडोर गेम्स खेले जाते हैं खुले जगहों पर, जैसे कि प्लेग्राउंड पर, मैदान पर. फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, क्रिकेट हो गया, टेनिस एटसेट्रा. एटसेट्रा मीन्स आदि. एंड फुटबॉल इज माय फेवरेट गेम. तो ये सारी चीज़ें आउटडोर गेम्स हैं. थ्रू आउटडोर गेम्स द स्टूडेंट्स गेट फिजिकली एक्टिव. द्वारा बाहरी खेल के एक विद्यार्थी प्राप्त कर सकता है
शारीरिक रूप से स्फूर्तिपन अपने शरीर में। थ्रू एक्सरसाइजेस ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीजेस, द्वारा एक्सरसाइज करके हम हमारे शरीर के ब्लड सर्कुलेशन मतलब हमारे शरीर में जो रक्त का बहाव होता है वह जितने अच्छे तरीके से होगा उतना स्वस्थ हमारा शरीर होगा। तो उसी प्रकार द्वारा खेलकर हम बाहरी गेम हम अपने शरीर के ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब बढ़ा सकते हैं। एंड वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ बॉडी कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, और जो हमारे शरीर का वेस्ट प्रोडक्ट है मतलब बेकार की चीजें हैं वह शरीर से बाहर आ जाती हैं फॉर्म में स्वेट के। स्वेट मीन्स पसीने के रूप में। तो पसीना निकलना हमारी बॉडी में ज़रूरी है एक स्वस्थ शरीर के लिए। वी प्ले इंडोर गेम्स विद इन डोर्स, हम खेलते हैं घर के अंदर के खेलों को दरवाज़ों के अंदर। यहाँ हमने डेफिनेशन बता दिया इंडोर गेम्स का, जैसे कि चेस, लूडो, कैरम एंड बैडमिंटन एटसेट्रा। एटसेट्रा मीन्स आदि। तो ये सारे गेम्स हम खेल सकते हैं दरवाज़ों के अंदर आराम से बैठकर। ये सभी हैं इंडोर गेम्स। सम इंडोर गेम्स रिक्वायर मेंटल एक्सरसाइज, कुछ इंडोर गेम्स को ज़रूरत होती है मानसिक एक्सरसाइज की, मतलब हमारी मन की एक्सरसाइज हमारी होती है इंडोर गेम से, जिसमें हमको दिमाग चलाना पड़ता है। However, they too help a lot as source of recreation. However means हालांकि वे भी मदद करते हैं बहुत एक स्रोत की तरह रिक्रिएशन का। रिक्रिएशन मीन्स मनोरंजन के लिए इंडोर गेम्स बहुत अच्छे हैं। Now we have the quote, sports do not build character, they reveal it. It's very nice quote. स्पोर्ट्स चरित्र नहीं बनाते, ये उसे उजागर कर देते हैं। तुम्हारे अंदर पहले से जो है कैरेक्टर तुम्हारे अंदर का, स्पोर्ट्स के जरिए वो उजागर हो जाता है, बाहरी लोगों के सामने आ जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है अपने अंदर के पैशन को, जुनून को पता करने के लिए। स्पोर्ट्समैन लर्न्स टीम स्पिरिट, एक स्पोर्ट्स खेलने वाला व्यक्ति सीखता है टीम की स्पिरिट। टीम की स्पिरिट, यहाँ पर स्पिरिट का मतलब है जोश, ना कि आत्मा। तो उसी प्रकार एक स्पोर्ट्समैन सीखता है टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट मतलब मिलजुल कर काम करना। जैसे कि आप भी अब जब अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे, लीडर बनेंगे, तो आप अपने साथियों को कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो ये हम बचपन से जान सकते हैं एक टीम में खेलकर। ही नोज द वैल्यू ऑफ टीम स्पिरिट एंड कैन वर्क इन अ ग्रुप। तो एक स्पोर्ट्स पर्सन जानता है महत्व टीम के जोश का, उसकी ताकत का, और काम कर सकता है ग्रुप में। स्पोर्ट्स एंड गेम्स टीच डिसिप्लिन टू, स्पोर्ट्स और गेम्स सिखाता है हमें डिसिप्लिन भी, अनुशासन भी। स्पोर्ट्स एंड गेम्स ऑल्सो हेल्प अ लॉट इन ट्रेनिंग अवर यूथ। तो स्पोर्ट्स एंड गेम्स मदद करता है बहुत ज़्यादा भी प्रशिक्षित करने में हमारे यूथ को। यूथ मीन्स जवान बच्चों को और जवान पर्सन को। एट प्रेजेंट, वर्तमान में, इट इज़ रियलाइज्ड एवरीवेयर दैट गेम्स एंड स्पोर्ट्स हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल इन शेपिंग अवर पर्सनैलिटी। तो वर्तमान में यह महसूस किया गया है हर जगह कि गेम्स और स्पोर्ट्स निभाता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग आकार देने में हमारे व्यक्तित्व को। Our students must realize the importance of games and sports and take part in them. हमारे विद्यार्थियों को ज़रूर महसूस करना चाहिए महत्व गेम्स और स्पोर्ट्स का, और भाग लेना चाहिए उनमें। The time is over for a bookworm as he can't be anywhere in the run fast run competition everywhere. It is very important line and nice line also. तो समय खत्म हो चुका है बुक वॉर्म बनने का। बुक वॉर्म मीन्स किताबी कीड़ा। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आजकल आप न्यूज़ में भी देखते होंगे 50 to 60% जो लेकर आया हुआ है क्लास 10th एंड 12th में, वो भी आजकल कलेक्टर बन जा रहा है। ठीक है, सो
परसेंटेज कभी भी आपके अंदर के कैरेक्टर को आंक नहीं सकता। सो उसी तरीके से यहाँ पर कहा जा रहा है यू हैव टू बी ऑलराउंडर, एंड ऑलराउंडर बनने के लिए आपको जितना पढ़ाई करना होगा उतना ही आपको खेलना भी चाहिए। सो समय खत्म हो चुका है एक किताबी कीड़ा बनने का। वह हर जगह नहीं हो सकता, चाहे वो पढ़ाई में या फिर खेल में, लेकिन मैनेज करना, बैलेंस करना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इस रन फास्ट रन कंपटीशन में, रन फास्ट रन कंपटीशन मीन्स तेज भागते हुए प्रतिस्पर्धाओं में हर जगह कोई भी एक व्यक्ति हर कार्य नहीं कर सकता। What the country needs now is an active mind in a healthy body. तो क्या देश को जरूरत है अभी एक स्वस्थ मन, एक स्वस्थ शरीर में। विदाउट गेम्स nobody can achieve this necessity of time. बिना गेम्स के कोई भी उपलब्धि नहीं प्राप्त कर सकता इस समय की जरूरत को। Now we are ending our article by last quotation. You can see continuous effort, not strength or intelligence, is the key for unlocking our potential. लगातार बल देना, ना कि ताकत लगाना या फिर बुद्धि लगाना। बात को समझेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है एंड वेरी नाइस लाइन इट इज। लगातार बल देते रहना, ना ज़्यादा ताकत लगाना और ना ही सिर्फ और सिर्फ बुद्धि लगाना। ये है चाबी खोलने की हमारे अंदर की शक्ति को, पोटेंशियल को। कहने का मतलब अगर आप एक दीवार को ताकत लगाने की कोशिश करेंगे, ढकेलने की कोशिश करेंगे, तो आप कभी भी उसे ढकेल नहीं पाएंगे, सिर्फ आप थक जाएंगे। सिर्फ अगर आप बुद्धि लगाने की कोशिश करेंगे और बल नहीं लगाएंगे तो भी वह कोई काम का नहीं है। लेकिन दोनों अगर आप सही तरीके से यूज करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, जो हमारे अंदर की शक्तियों को, पावर्स को पहचानने में हेल्प करता है और उससे हम अपने अंदर के पैशन को जान सकते हैं। तो इस तरीके से हमने अपना आर्टिकल कंप्लीट किया। फर्स्ट हम लोगों ने इंट्रोडक्शन दिया, देन सेकेंड पैराग्राफ में हम लोगों ने डिटेल्स दिया, 2 कोटेशंस यूज़ किए हमने, एंड लास्ट पैराग्राफ में हमने कंक्लूजन के साथ इसे ख़त्म किया। नाउ it is over. Meet you in the next video. Have a good day. Thank you.